चक्रवाती तूफान मोन्था ने ओडिशा और आसपास के राज्यों में भारी तबाही मचाई है। हालांकि तूफान अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसके प्रभाव से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य क्षेत्र में बना ये चक्रवात धीरे धीरे ताकतवर होकर एक भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया था। मंगलवार की रात ये तूफान पूर्वी तट से टकराया और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच जमीन से टकराया। इस दौरान करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिससे कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। तेज हवाओं ने बिजली के तारों को उखाड़ फेंका, घरों की छतें उड़ गई और समुद्र में 10 फीट तक ऊंची लहरें उठी। तूफान की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी हुई है। शाम करीब 7:30 बजे ये तूफान जमीन पर आया और लगभग 4 घंटे तक अपनी रफ्तार से तटवर्ती क्षेत्रों में कहर बरपाता रहा। सड़कों पर पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे टूट गए और बचाव दलों को भारी बारिश के बीच रास्ते साफ करने में कठिनाई झेलनी पड़ी। ओडिशा में मंगलवार को मोन्था की वजह से लगातार मूसलाधार बारिश हुई। तटीय और दक्षिणी जिलों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। कई मकान क्षतिग्रस्त हुए और बड़ी संख्या में पेड़ धराशायी हो गए। दक्षिण ओडिशा के कानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजम, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर सहित लगभग 15 जिलों में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। गजपति जिले के अनाका ग्राम पंचायत में पास ही पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से 5 गांव की सड़कें बंद हो गई। रायगढ़ जिले के गुनुपुर, गुदारी और रामनागुड़ा इलाके से भी पेड़ उखड़ने और बिजली बाधित होने की खबरें मिली। आईएमडी ने बताया कि आज तमिलनाडु के कई जिले चेंगलपट्टू, चेन्नई, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, तेनकासी, तिरुवल्लुर, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, वेल्लोर और विरुधुनगर में हल्की आंधी और गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। चक्रवात मोन्था के अप्रत्यक्ष प्रभाव से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में अचानक ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बनारस और मिर्जापुर मंडल के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया। इस समस्या से निपटने के लिए राजधानी में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा कराने की योजना पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये कदम दिल्ली के लिए जरूरत और प्रयोग दोनों है, जिससे प्रदूषण में राहत मिल सकती है। वहीं बिहार के कई जिलों में बारिश होने की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से तेज गति की हवा चलने की संभावना है। बारिश होने की संभावना पूरे बिहार में है। झारखंड में खास तौर पर कुछ जिले जैसे रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, लातेहार और लोहरदगा, इन जिलों में अच्छी खासी जोरदार बारिश की प्रबल संभावना है। बारिश के साथ साथ वज्रपात भी देखने को मिलेगा। मोन्था तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त असर से देश के मध्य हिस्सों में भी मौसम ने करवट ली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में पिछले 30 घंटे से अधिक समय से तेज और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस अनियमित बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। शिवपुरी जिले में मंगलवार सुबह तक लगातार बारिश होती रही, जिससे धान और मक्का की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई। वहीं टमाटर की फसल को 90% तक नुकसान होने का अनुमान है। मोन्था तूफान ने न केवल पूर्वी तट पर तबाही मचाई, बल्कि इसके असर से देश के अन्य हिस्सों का मौसम भी प्रभावित हुआ है। जहां दक्षिण और पूर्वी राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन ठप हो गया, वहीं उत्तर भारत में तापमान में गिरावट देखी जा रही है।